रात के करीब 12 बजे थे। घनी अंधेरी रात, आसमान में चांद और तारे भी जैसे छिप गए थे। चारों ओर बस सन्नाटा पसरा हुआ था। रामू, जो गांव का चौकीदार था, हमेशा की तरह उस रात भी गश्त पर था। गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि कई साल पहले वहां रहने वाली एक औरत की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और उसके बाद से वो हवेली बंद पड़ी थी। रामू की हिम्मत कभी नहीं होती थी कि उस हवेली के पास से गुजरे, लेकिन उस रात न जाने क्यों उसकी नजरें बार बार उस हवेली की ओर जा रही थीं। उसे लगा जैसे हवेली के बंद दरवाजे के पीछे से कोई उसे देख रहा हो। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, पर उसने खुद को संभाला। अचानक हवेली के दरवाजे की एक चरमराहट सुनाई दी। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। रामू का कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी और दरवाजे के पीछे से एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रामू ने साहस जुटाया और जोर से चिल्लाया, "कौन है वहां?" उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक दरवाजा पूरी तरह खुल गया और एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दरवाजे पर खड़ी दिखी। रामू ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन उसकी आंखें उस औरत से हट नहीं रही थीं। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रामू को अब अपनी मौत सामने नजर आने लगी थी। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर कांप रहे थे। तभी उस औरत ने एक अजीब सी हंसी हंसनी शुरू की और उसकी हंसी की गूंज पूरे गांव में फैल गई। रामू ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, तो वहां कोई नहीं था। दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। रामू बुरी तरह हांफते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। उस रात के बाद किसी ने रामू को उस हवेली के पास जाते नहीं देखा।